प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 4.3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दो चरों वाली निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। मुझे पहली समीकरण दी हुई है एच प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या गिवन है? एच प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो बिंदु चाहिए होते हैं। तो देखते हैं, इसके लिए मैं दो बिंदु निकालते हैं। कैसे निकाले जाएंगे? मुझे यहाँ पे ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं, माना एच इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा वाई इक्वल टू 4। ओके, तो मुझे ए बिंदु क्या आ गया, ए वाला बिंदु आ गया है 0,4। मुझे एक बिंदु आ गया है, ऐसे ही मैं मान लूँगा, माना अब वाई को 0 मान लेते हैं, वाई इक्वल टू 0। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरा बी बिंदु क्या आ गया है, बी बिंदु आ गया है 4,0। मुझे ए और बी दो बिंदु आ गए। ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो बिंदु ही चाहिए होते हैं, बट ये मेरी रैखिक समीकरण है, तो इसके लिए इसके हल कितने होंगे, इसके हल इनफाइनाइट अनंत होंगे। लेकिन मुझे ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदु ही चाहिए होते हैं, तो दो बिंदु मुझे मिल गए हैं। तो हम इसका हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ पेपर लिया। इस पर क्या, ये एस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बाई, ये क्या हो जाएगा, ये बाई, ये एस डैश हो जाएगी, ये बाई डैश, ये बाई डैश हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं मैं इसे कैसे बनाऊंगा। ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी बाई, ये मेरी बाई डैश हो जाएगी। ओके, मुझे ए बिंदु गिवन है। ए बिंदु कितना आया था, ए बिंदु आया था 0,4। तो ये मेरा क्या, बिंदु के नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, आगे भी हो जाएंगे। तो मेरा ए बिंदु कितना आया था, ए बिंदु मेरा आया था 0, वो मूल बिंदु पे ही होगा। बी बिंदु कितना आया था, बी बिंदु आया था मेरा 4। तो क्यों, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मेरा ए पॉइंट हो जाएगा 0,4। ओके, और मेरा बी पॉइंट आया था 4,0। तो ये 4 हो जाएगा, 0 आगे चलेंगे तो क्या यहीं पर रहेगा। तो मेरा बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो इनके बीच मेरा ग्राफ क्या बन जाएगा, स्केल है, इससे मैं मिला देता हूँ। तो ये मेरी गिवन रेखा है, रेखा मेरी क्या गिवन थी, तो ये एस प्लस वाई इक्वल टू 4, ये मेरा रैखिक समीकरण हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ सेकंड वाला सवाल है, सेम ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 3s। तो इसके लिए वैल्यू हम फाइंड करते हैं। गिवन है वाई इक्वल टू 3s, तो इसके लिए भी मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना क्या माना जाएगा, मैंने मान लिया है एस इक्वल टू 0, 0 माना है। तो ये 0 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 0। मेरा ए पॉइंट कितना आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा 0,0। ओके, अब मैं बी पॉइंट निकाल लेता हूँ। बी पॉइंट माना, अब एस इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बाई का मान कितना आएगा, 1 मिनट, मैंने इसके लिए 0 माना है। अब मैं बाई के लिए 0 मानूंगा तो एस का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो बी वाला पॉइंट क्या आ गया, 0,0। अब इससे मेरा ग्राफ नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों पॉइंट क्या सेम है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना बाई इक्वल टू क्या मान लें, बाई इक्वल टू मान लेते हैं, एस इक्वल टू मान लीजिए, इसी पड़ेगा। एस इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तो मेरा सी पॉइंट आ जाएगा 1,3। ओके, यहाँ लगाइए, यहाँ वैल्यू 1 लगाइए तो कितना, बाई की वैल्यू कितनी 3 बचेगी। तो मेरा सी पॉइंट आ गया है 1,3। तो ए और सी के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। अब मैंने इसके पॉइंट निकाले हैं। ए कितना है, 0,0। तो ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा 0,0, जो कि मूल बिंदु होगा। ओके, और मेरा यहाँ पे सी पॉइंट क्या आया है, 1,3। तो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मेरा बाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बाई सी पॉइंट कितना है, 1,3। तो इस पर मैं चला 1 यहाँ हो जाएगा, और बाई पे कितना चला 3, ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा। तो इसकी देखते हैं, इसके लिए मैं मिला देता हूँ मूल बिंदु से। मैंने रेखा के लिए मिला दिया, तो मेरा ये पॉइंट क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट सी इक्वल टू कितना आया था, 1,3। तो बाई इक्वल टू 3s का ग्राफ ये बन जाएगा। ओके, सेम 3 इक्वल टू 2s प्लस बाई, सेम ऐसे ही हो जाएगा। ओके, सेकंड
बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए। हमें दो रेखाओं का समीकरण लिखना है इस प्रकार कि और कितनी रेखाएं होंगी और क्यों, कितनी होंगी और क्यों होंगी। बिंदु मुझे गिवन है 2, 14। हमें क्या निकालनी है, दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं और कितनी रेखाएं होंगी मुझे ये बताना है। मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया s + y = c। तो s की वैल्यू गिवन है मुझे 14 + 2 + 14 = c। तो c = कितना आ जाएगा, c = हो जाएगा 16। c की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो मेरा रेखा क्या आ जाएगी, s + y = 16। ऐसे ही मैं s - y सेकेंड = कितना मान लेते हैं, d मान लेते हैं। s की वैल्यू मुझे पता है, y की भी मुझे वैल्यू पता है, =d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी -12। तो मेरी रेखा क्या होगी, रेखा हो जाएगी s - y = -12। ये मेरी दो रेखाएं मुझे निकालनी थी। ऐसे ही मैं क्या मान लूँगा, ऐसे मैं मान लूँगा s + 2s - y = e। ऐसे ही मैं निकालूंगा। तो क्या होगा, इसके जो ये रेखा होगी, जो मेरी ये गिवन बिंदु है 2, 4, जैसे ये रेखा हो जाएगी 2, 4, तो यहाँ कोई बिंदु होगा, ये बिंदु गिवन है 2, 4 बिंदु यहाँ से है। तो इससे होके हुए क्या है, एक रेखा ये जाएगी, एक रेखा ये जाएगी, एक रेखा ये जाएगी, एक रेखा ये जाएगी, एक रेखा ये जाएगी। तो कहने का रीजन ये है 2, 14 से होकर जाने वाली रेखाओं की समीकरण इनफाइनाइट अनंत होती है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण अनंत रेखाएं होंगी। ओके, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = as + 7, तो मुझे क्या करना है, आलेख है तो मुझे ए का मान निकालना है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिंदु मुझे ये गिवन है, रेखा मुझे ये गिवन है। तो ये वैल्यू s की वैल्यू है, s की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ, तो 3 हो जाएगा। ये वैल्यू है y की 4, तो यहाँ y की वैल्यू लगा दी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। इसके लिए इधर ले आए तो -7 हो जाएगा। तो 3a = ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए का मान क्या आ जाएगा, 5/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में मुझे किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर में कितना है, 8 रुपये है। पहले किलोमीटर में किराया कितना है, 8 रुपये है। उसके बाद पूरी दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी s किलोमीटर है, किराया 22 रुपये है, तो हमें क्या रैखिक समीकरण निकालनी है और उसका मुझे ग्राफ बनाना है। ओके, तो देखिए मैंने तय दूरी कितने मान ली, s किलोमीटर मान ली है। तो कहा गया है 1 किलोमीटर, मैंने तय दूरी कितनी है, s किलोमीटर मान ली है। तो ये कहा गया 1 किलोमीटर, सही है। और बाकी आगे का किराया कितना है, s माइनस बंद कर देंगे तो वो बचा दूरी निकल आएगी। तो कुल किराया तो 8 × 1 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा +5, ये कितना है, ये मेरा हो जाएगा s - 1, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5s - 5। तो मेरी रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, y = 3 + 5s। तो हम इसका मुझे ग्राफ भी बनाना है। तो s = क्या मान लेंगे, 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ वैल्यू 0 रखेंगे, ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। तो मेरा a पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 का मान 3 आ जाएगा। अब यहाँ s = कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई, तो 5 और 3 8 हो गए। तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो b बिंदु क्या आ गया मेरा, 1, 8, ये b वाला पॉइंट आ गया। अब देखिए जो मेरा a पॉइंट है, a पॉइंट मेरा कितना है, 0, तो 0 पॉइंट ये तो हुआ। y कितना है, y मेरा है 3, तो ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, तो मेरा a पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,3। b पॉइंट कितना है, b पॉइंट गिवन है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और उस पर कितना गिवन है, उस पर गिवन है y पे गिवन है 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो मेरा b पॉइंट क्या आ जाएगा, b पॉइंट आ जाएगा 1,8। ओके, तो मुझे क्या बनानी है, रेखा बनानी है। तो इसके लिए मैं इससे मिला देता हूँ। ओके, तो मेरी ये रेखा बन गई है। ओके, इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। जैसे मुझे ये गिवन है, निम्न के आलेख मुझे गिवन है, तो मुझे क्या कौन सा सही है मुझे ये चयन करना है। इसका 4 पॉइंट किसके लिए ग्राफ ये है, तो इसका मैं देख लेता हूँ। y = कितना है, y = s मुझे गिवन है, तो y = मुझे कितना ये गिवन है। तो मैं इसका पहला पॉइंट ले लेता हूँ, -1,1। ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो क्या आप लाई करेगा, सेम नहीं है तो नहीं लाई करेगा। देखते हैं। तो यहाँ मैं रखूँगा -1, यहाँ 1 रखूँगा, यहाँ -1, -1 = 1 होगा, नहीं होगा। तो ये मेरी इक्वेशन वेरीफाई नहीं होगी। सेकंड वाले यहाँ कितना है, यहाँ
यहाँ वन माइनस का वन है, ये वन है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन वेरीफाई है। यहाँ दोनों वैल्यू 0 है, तो क्या ये भी दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो रही। तो यहाँ ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ ये कितना है 1 है, यहाँ ये माइनस का 1 है। 0 इक्वल टू 0 अर्थात मेरा सेकेंड वाला पॉइंट तीनों पॉइंट के लिए वेरीफाई कराया था। मेरा सेकेंड वाला जो ग्राफ है, जो समीकरण दी हुई है वो सही है। इसी टाइप से मैं ये चेक कर लूँगा, सेम ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। ओके, देखिए मुझे क्या एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। जो बल लगेगा उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, उसके क्या होगा अनुपाती होगा। इस दो चरों वाली समीकरण के रूप में हमें क्या दो चरों वाली समीकरण निकालनी है, जिसमें अचल बल कितना है 5 मात्रक गिवन है। तो इसका मुझे ग्राफ बनाना है जिसमें दूरी कितनी है 2 मात्रक गिवन है और 0 मात्रक। देखिए माना पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना मान लिया मैंने, y मान लिया। तय की गई दूरी कितनी मान ली, s मान ली। प्रश्नानुसार हमें गिवन है y क्या होगा, जो किया गया कार्य है दूरी के अनुपाती है, तो क्या होगा y अनुपाती हो जाएगा s। तो y इक्वल टू के एस, यहाँ क्या अनुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ k मान लिया जाएगा। और k मुझे गिवन है 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ऐसा आ जाएगा। ओके, तो पहले मुझे दूरी निकालनी है, तो s इक्वल टू कितना गिवन है 2, तो यहाँ 2 गिवन है, तो यहाँ s का मान लगाओ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो y का मान 10 मात्रक आ जाएगा। सेकंड में गिवन है मुझे s इक्वल टू कितना 0 मात्रक, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मुझे a पॉइंट कितना मिल जाएगा, a पॉइंट मिलेगा 2,10, बी वाला पॉइंट 0,0। इससे मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैंने ये ग्राफ बना लिया है। तो पहला पॉइंट क्या है a 2,10, तो 2 यहाँ कहीं आएगा और 10 मेरा क्या है यहाँ कहीं आएगा। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 2,10। और बी वाला पॉइंट क्या है, बी वाले पॉइंट दोनों क्या 0 0 है। तो इसे मैं मिला देता हूँ, तो मेरा बिंदु कहाँ से होते हुए जाएगा, मूल बिंदु से होते हुए जाएगा। तो मेरा बिंदु कहाँ से होते हुए जाएगा, मूल बिंदु से होते हुए जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ओके, ये देखिए सेम ये सवाल जैसे मैंने से सवाल बताया सेम वैसे हो जाएगा। यहाँ मैं हमने की एस मान लूँगा, फातिमा की मैं बाई मान लूँगा। तो क्या है दोनों का योग कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा s प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू मेरी समीकरण आ गई है, तो मैं इसका ग्राफ बना लूँगा सही। ओके, पहला सवाल 8 वाला, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का जो तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों का तापमान डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ मैं फ़ारेनहाइट को रूपांतर मैंने समीकरण के रूप में किया हुआ है। तो f इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये इसका फार्मूला होता है। तो पहला डिग्री सेल्सियस को SS पर और फ़ारेनहाइट को YS पर मान लेते हैं, और मैं क्या बनाना है रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो मुझसे ये कहा गया था जो फ़ारेनहाइट वाला है वो मुझे y पे लेना है, डिग्री सेल्सियस वाला मुझे s पे लेना है। तो मेरी समीकरण ये बन जाएगी। ओके, तो मुझे समीकरण बन गई है, मुझे क्या निकालना है ग्राफ बनाना है। तो s इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। 32 आएगी y की वैल्यू। s इक्वल टू कितना मानेंगे 5 मानेंगे, तो यहाँ 5 लगाएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 32 कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो मेरा बी पॉइंट क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा मेरा 5,41। ये मेरा बी पॉइंट आ गया, जिससे मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा। ओके, ये ग्राफ की वैल्यू मैंने बना दी है। मेरा क्या है ये एस हो जाएगा, ये मेरा बाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आया, मेरा पहला पॉइंट आया है 0,32। तो 0 ये तो 0 यहीं पर होगा। ओके, ये 0 क्या होगा 0 मेरा मूल बिंदु पर होगा। बाई पे कितना चलना है मुझे 32, बाई पे चलना है 32। तो 32 कहाँ पे आ जाएगा, तो 32 मेरा ये आ जाएगा 1, ये 1 2 ये आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए नाम डाल देते हैं क्या ए। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,32, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट मेरा है 5,41। तो 5 यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, 5 ये वैल्यू आएगी, क्योंकि क्या ये 10 है, एक खाने की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये क्या है 5 खाने हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5। ऊपर कितना 41, तो ये हो गया 40, ये 40 हो गया 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा बी पॉइंट क्या आ जाएगा 5,4। इसके लिए मैं मिला देता हूँ। देखिए इसके लिए मैं मिला देता हूँ, ये वाला पॉइंट के लिए कैसे मिलाएंगे देखते हैं। ये बन गया। ओके, ग्राफ पेपर में याद रखना होगा जो पेंसिल है वो मेरी मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। पेंसिल मेरी कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज 9 होनी चाहिए। ओके, अब देखिए मुझे सेकंड वाले में क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है यदि तापमान
30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, F इस समीकरण इसका यूज़ किया जाएगा क्योंकि C इतना गिवन है। तो यहाँ पे C की वैल्यू लगा देंगे, लगाने के बाद ये क्या हुआ, तो इसे सॉल्व करने में कितना आएगा, 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे आ जाएगी। सेम थर्ड सवाल, यदि फ़ारेनहाइट में 95 गिवन है तो इसका मान निकालना। तो यहाँ पे F की वैल्यू मैं लगा दूंगा तो C का मान आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे हो जाएगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे करना है यहाँ पे वैल्यू 0 लगा देनी है तो F का वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना, अब मुझे इसकी वैल्यू लगानी है 0 तो C का मान निकल आएगा। पहले मुझे F की वैल्यू निकालनी है, बाद मुझे C की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी। ओके। 5, यदि ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए जो उसकी वैल्यू है वो समान होगा, हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखते हैं। तो मैंने क्या मान लिया है, मैंने ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, मैंने मान लिया है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का हमने क्या मान लिया, एस मान लिया है। तो यहाँ पे एस लगा देंगे, यहाँ पे भी वैल्यू एस लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस लेंगे उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, इसका 32 रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4s बचेगा। ओके, सॉल्व अपान में कितना, अपान में 5 है तो एस का मान निकाल लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, एस मान निकालने के बाद आएगा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू क्या मानी थी, सेम मानी थी, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ ये 40 माइनस का 40 पर क्या हुआ, दोनों का तापमान क्या हुआ, सेम हो जाएगा। दोनों का तापमान कहाँ पे सेम हुआ, माइनस की 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके। अब देखिए एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मुझे क्या निकालना है, एक चर वाले और दो चर वाले। चर क्या होते हैं, जिसमें S, Y, Z, ABCD संख्याएँ हों उसे चर कहते हैं। अचर क्या होते हैं, अचर वो संख्याएँ होती हैं जिसमें 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक वैल्यू आती हैं, वो अचर होते हैं। तो हमें क्या समीकरण के रूप में लिखना है, y 3 का ज्यामितीय मतलब ग्राफ भी बनाना है। देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए मुझे ये गिवन है y 3, तो एक चर वाली रेखा, कोई एक चर हुआ तो उसमें क्या संख्या रेखा पे ही बनेगा, कोई एक चर हुआ तो उसमें क्या बनेगा, ग्राफ संख्या रेखा बनेगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, y 3, तो y 3 यहाँ पे है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, y 3, तो इसकी वैल्यू क्या संख्या रेखा बनेगा, इसका ग्राफ ही हो जाएगा। ओके। सेकंड सवाल, दो चर वाले y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो y 3 हो जाएगा। जिसे मैं ऐसे भी लिख लूँगा S0 डॉट प्लस y 3, इसे ऐसे भी लिख लेंगे तो बात तो वही रहेगी, y 3 ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मुझे y पे कितना गिवन है 3, लेकिन s की वैल्यू 1 2 3 इनफाइनाइट का वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो देखिए यहाँ क्या, यहाँ मूल बिंदु हुआ 0, ये मेरा क्या s हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, यहाँ पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 0,3। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1,3। कहने का रीजन है y 3, ये तो वैल्यू सेम रहेगी लेकिन मेरी s की वैल्यू चेंज होती रहेगी ऑलवेज। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ओके। इसमें एक चर दो चर वाली संख्या ज्ञात करनी है, मुझे समीकरण दी हुई है 2s + 9 = 0, सेम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ y 3 गिन दिया हुआ था, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ s = आ जाएगा 9/2, सेम ऐसे हो जाएगा। ओके। शायद आपके लिए समझ में आ गया होगा। ओके बाय।